हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम और फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को किस तरतीब से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस तरतीब को कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। और ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम एक लॉजिकल यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं और इस ब्लॉक का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और जहां पर ये ब्लॉक फिनिश होता है उसे कहते हैं एग्जिट पॉइंट। लिस्ट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटेशन स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जिस तरतीब से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है उन्हें उसी तरतीब में एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी अगर कोई स्टेटमेंट पहले नंबर पर लिखी जा रही है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसे कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इसका मतलब पहले गिवन कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो फिर ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन? कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है जिसको टेस्ट करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा या फिर नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टेटमेंट में पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए इस पार्ट को या एक्सप्रेशन को कहते हैं कंडीशन। इस एग्जाम्पल में मार्क्स का एक वेरिएबल है और कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर मार्क्स के वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू बड़ी है या बराबर है 40 के तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इस लाइन को प्रिंट नहीं किया जाएगा। यानी इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा बल्कि इग्नोर कर दिया जाएगा अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आती है। हमने डिस्कस किया था कि ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मार्क्स के वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो है 30। अब क्या होगा, मार्क्स का वेरिएबल में अगर 30 वैल्यू है, 30 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस सूरत में प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स की वैल्यू को 50 कर दिया जाए तो फिर 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इस सूरत में कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने की सूरत में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक्सप्लेन इफ स्टेटमेंट। इफ इज अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट or skip a statement or set of statements by checking a condition. It is the simplest form of selection construct. सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म है इफ की स्टेटमेंट और इसका सिंटेक्स कुछ यूं होता है, इफ का कीवर्ड आता है, फिर इन पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन जो कि एक एक्सप्रेशन होता है उसे लिखा जाता है और फिर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज ग्रेटर देन b तो फिर प्रिंट करे a वेरिएबल की वैल्यू को बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू मस्ट यूज कर्ली ब्रेसेस विद सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को जब हम यूज करते हैं लाइक इफ कंडीशन को, तो हम कर्ली ब्रेसेस को कब यूज करते हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर इफ की कंडीशन के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट है
जब इफ की कंडीशन के बाद सिंगल स्टेटमेंट होगी तब हम कर्ली ब्रेसेस को यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने इस कंडीशन की बेस पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो फिर हम इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक की फॉर्म में लिखेंगे और वो ब्लॉक इन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और इस कर्ली ब्रेस पर एंड होगा। इसी की बात हमने ऊपर की थी कि एक लॉजिकल यूनिट होता है जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है किसी ना किसी कंडीशन की बेस पर। इनफैक्ट एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना वो इस कंडीशन के रिजल्ट पर बेस करता है। डिफाइन वन वे डिसीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ flowchart. It is the type of decision in which only one block of statements is executed if the condition is true. Simple if statement one way decision की एक एग्जाम्पल है। इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इफ की कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा बल्कि इफ की कंडीशन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। इसे कहते हैं वन वे एग्जीक्यूशन। व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट को टू वे एग्जीक्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम दो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। यहाँ पर दो तरह के सिंटैक्स गिवन है। एक सिंटैक्स है फॉर सिंगल स्टेटमेंट, यानी अगर इफ की कंडीशन के बाद हमने एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा तो फिर इसका सिंटैक्स यूं होगा, इफ का कीवर्ड आएगा देन कंडीशन और फिर वो वाली स्टेटमेंट जिसे हमने कंडीशन के ट्रू होने की बेस पर एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं एल्स का कीवर्ड और एल्स के कीवर्ड के बाद उस स्टेटमेंट को लिखा जाता है जिसे हमने उस वक्त यूज करना होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब हम देखते हैं सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अगर हमने एग्जीक्यूट करना होगा बाय यूजिंग इफ कंडीशन तो फिर क्या सिंटैक्स होगा। अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होगा इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में तो फिर हम उसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में, जैसा कि हमने कर्ली ब्रेसेस वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो हम उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह एल्स की बॉडी में भी जब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो उसे हम अगेन कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। ये वाला सारा पार्ट या ये वाला सारा ब्लॉक एल्स का ब्लॉक होगा और ये वाला सारा ब्लॉक इफ का ब्लॉक होगा। अब इफ का ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा और एल्स का ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका रिजल्ट ट्रू होगा या फिर 1 होगा, तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ कंडीशन 0 आती है, इसका रिजल्ट 0 आता है, तो फिर ये वाला ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि कंट्रोल यहाँ से मूव कर जाएगा इस ब्लॉक पर, एल्स वाले पार्ट पर, और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सिंपल इफ कंडीशन में और इफ एल्स कंडीशन में होपफुली आपको फर्क समझ आ गया होगा कि सिंपल इफ कंडीशन में वन वे डिसीजन होता है, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पर हम एल्स का ब्लॉक दे देते हैं। यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद इफ की कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। हाउ आर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर? रेपिटेशन स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है। इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर a statement or set of statements are executed repeatedly for a specific number of times. It is also called iteration structure or loop structure. इसकी examples हैं while loop, do while loop और for loop. What is nested if statement? ऐसी if statement जिसके अंदर किसी दूसरी if statement को use किया जाए। For example, यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लिखती हूँ, उसके बाद इसकी यहाँ पर कंडीशन लिखकर इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूंगी तो इस इनर स्टेटमेंट को कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट को यूज किया जाए तो अंदर वाली
इफ स्टेटमेंट को कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एनी नंबर ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सो इसे हम यूं डिफाइन करेंगे, एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब आउटर इफ कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बारी नहीं आएगी, यानी ये एग्जीक्यूट होना पॉसिबल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, इफ कंडीशन है, इस इफ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो रही। अब ये जो अंदर वाली इफ कंडीशन है, इस इफ स्टेटमेंट को कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। राइट द यूज ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ऐसी सूरत में जब हमें मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स राइट करने हो और उनमें से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना हो, ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं if else if स्टेटमेंट को। It is used when there are many options and only one block of statements should be executed on the base of a condition. Define ternary operator or write down the syntax for ternary operator. Ternary operator ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो 3 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है। इसकी एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी, कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो काम करती है, एग्जैक्टली वही काम हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जस्ट लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के सिंटैक्स को। क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडीशनल ऑपरेटर को। कंडीशनल ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी इसका जो ट्रू केस होगा उसे कंडीशनल ऑपरेटर के बिल्कुल राइट साइड पर लिखा जाता है। यहाँ पर उस स्टेटमेंट को लिखा जाता है जिसे इस कंडीशन के ट्रू होने की बेस पर हमने एग्जीक्यूट करना हो। उसके बाद कॉलन लिखते हैं और कॉलन के बाद फॉल्स के केस को लिखा जाता है। इसकी एग्जाम्पल देखें, इफ x इज ग्रेटर देन y, क्या x बड़ा है y से? अगर है, यानी अगर ट्रू है, तो फिर प्रिंट एफ करवा दे x इज लार्जर। देन कॉलन के बाद हम फॉल्स केस को लिखेंगे, यानी अगर x बड़ा नहीं है y से, तो फिर ये ट्रू केस प्रिंट नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल यहाँ से मूव कर जाएगा फॉल्स के केस में और प्रिंट करवा देगा y इज लार्जर। राइट अ सी स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर that checks the value of two variables x, y. It assigns the smallest value to the variable min. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कंडीशन कौन सी टेस्ट करनी है। x और y 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू को हमने चेक करना है और फिर इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी उसे min वाले वेरिएबल में असाइन कर देना है। सो इसे हम यूं लिखेंगे, if x is less than y then मिनिमम में असाइन कर देगा x की वैल्यू को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब होगा कि x छोटा नहीं है y से बल्कि x बड़ा है y से। तो अगर x बड़ा है तो इट मीन्स के y छोटा है। देन क्या होगा, min के वेरिएबल में हम y की वैल्यू को रखवा देंगे। इट वुड बी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट अ सी स्टेटमेंट दैट असाइंस 1 टू द वेरिएबल y if the value of variable x is greater than 0, otherwise it assigns -1 to the variable y. यहाँ से हम सबसे पहले if की कंडीशन को पिक करेंगे। if the value of variable x is greater than 0, x is greater than 0 को हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। if x is greater than 0 then कंडीशनल ऑपरेटर आएगा और फिर हम ट्रू पार्ट लिखेंगे। ट्रू पार्ट क्या है, it assigns 1 to the variable y, so y is equal to 1। अगर ऐसा नहीं होता, यानी अदरवाइज का केस, it assigns -1 to the variable y, so y is equal to -1। ये थे तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.